आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में नैन्सी बजाज। देखते सुबह की 10 ताजा खबरें। भाजपा के उलट हिंदू विरोध पर टिकी दक्षिण की राजनीति। 2014 में लोकसभा चुनाव के भाजपा की जीत के साथ हिंदू को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली है। इसके बाद विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। भाजपा की लगातार जीत के बाद इस सत्ता का सक्सेस मंत्र मान लिया गया है। कांग्रेस ने इसी राह पर चली, हालांकि उस रास्ते पर सॉफ्ट हिंदुत्व का पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की हिंदू छवि पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो कोई हिंदुत्व के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की बात। लेकिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडु ने हिंदुत्व के पैरोकारी से उलट हिंदू विरोध ही। पाक में ऑडियो लीक से बवाल। पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक होने से बवाल मच गया। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसकी चपेट में आ गए। उनका एक वीडियो सामने आया है। सियासी भूचाल के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, ISI चीफ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ नेशनल सिक्योरिटी पर मीटिंग की। इसमें ऑडियो लीक मामले में निपटने और डैमेज कंट्रोल पर करीब 2.5 घंटे चर्चा हुई। मीटिंग के बाद शहबाज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा बवाल यह है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने कौन विदेशी नेता हमारे मुल्क में आएंगे। इस स्कैंडल में 22 करोड़ लोगों के मुल्क की इजाजत दाव लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को करीब 10 घंटे के ऑडियो टेप्स लीक होने जा रहे हैं। इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बुधवार को दावा किया है कि कुल 116 घंटे के ऑडियो क्लिप्स या टेप डार्क वेब और मौजूद नवंबर में बंद हो सकती है। वोडा आइडिया की सर्विस। वोडाफोन आइडिया के 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को दिक्कत आ सकती है। कर्ज में दबी कंपनी नवंबर में सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है। दरअसल वोडाफोन आइडिया जिस एंस टावर्स नाम की कंपनी के टावर इस्तेमाल करती है, उसने कर्ज न चुकाने और सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। एंस टावर का वोडाफोन आइडिया पर 7,000 करोड़ से ज्यादा बकाया। इस कंपनी में भारतीय एयरटेल की सबसे ज्यादा 47%, 66% वोडाफोन ग्रुप की 21.5 हिस्सेदारी। वोडाफोन आइडिया की पहले इंस टावर में 11.5% हिस्सेदारी थी, लेकिन 2 साल पहले भारतीय इन्फ्रेंटेबल इंस टावर के विलय के समय कंपनी की हिस्सेदारी बेच दी थी। सीएम मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा अध्यक्ष नेता पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की परमिशन मांगी है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि भगवंत मान ने सदन के नेता होने के नाते बतौर सीएम सही आचरण नहीं किया। गवर्नर को अंधेरे में रखा। सीएम विपक्षी दलों के बिना बताए गोपनीय तरीके से विश्वास प्रस्ताव पेश कर। बाजवा ने कहा है कि गवर्नर से 22 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बुलाए गए विशेष सेशन को नियमों के खिलाफ बताते हुए रद्द किया गया। सरकार ने 27 सितंबर को सेशन बुलाने की सिफारिश कर दी। गवर्नर के विधायी कामकाज की सूची मांगने पर सरकार ने उन्हें GST, पराली और बिजली आदि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही है। इसके बाद गवर्नर ने सेशन की परमिशन दे दी है। भाजपा ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर विश्वास मत लाने के संबंध से पूछा था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि गवर्नर को सूचित किए गए कामकाजों को दरकिनार करके सीएम ने विश्वास मत के संबंध में प्रस्ताव पेश कर दिया। शार्प शूटर नीरज चस्का गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में वांटेड बम्बिया गैंग के शार्प शूटर नीरज चस्का को AGTF को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज चस्का हत्या की करीब 7 वारदातों को वांटेड था। AGTF टीम अब शूटर से पूछताछ करने में जुटी है, ताकि उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य शूटरों को पता करके उन्हें भी काबू किया जा सके। नीरज चस्का पंजाब समेत हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में आपराधिक केस दर्ज हैं। गैंग के शार्प शूटर नीरज चस्का को गिरफ्तार करने पर बम्बिया ग्रुप के सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करके पंजाब पुलिस की चेतावनी दी है। पंजाब पुलिस विभाग ने नीरज चस्का को गिरफ्तार करने को बुरा अंजाम भुगतने को चेतावनी दी गई है। पंजाब पुलिस भी लगातार गैंगस्टर द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ में गुरलाल बड़ार की हत्या के बाद गैंगवार शुरू हुई थी। लॉरेंस की बम्बिया ग्रुप के लगातार वर्चस्व की जंग देखी गई है। गुरलाल बड़ार गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के सदस्य गोल्डी बड़ार का भाई था। संदीप नागल मिडुखेड़ा की हत्या की गई थी। 10 अक्टूबर को हरियाणा पंचायत चुनाव ऐलान संभव। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माने लगा है। संभावना जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर को आसपास पंचायत चुनाव की घोषणा की जा रही है। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बीजेपी ने 30 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ शामिल होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी हरियाणा 9 मेंबरी कमेटी का गठन किए। कमेटी चेयरमैन शिक्षा मंत्री
कंवर पाल गुर्जर को बनाया गया है। कमेटी चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारी पर मंथन करेगी, साथ ही जिलेवार पदाधिकारी को जिम्मेदार तय करेगी। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत समितियों के सदस्य तथा जिला परिषदों की सदस्यों के चुनाव प्रथम एवं दूसरे चरण में होंगे। ग्राम पंचायत को सरपंचों एवं पंचों के चुनाव तीसरा एवं चौथा चरण में होंगे। लव जिहाद मुद्दे से ईसाइयों को साधने में जुटी बीजेपी। केरल में भाजपा एक अलग रणनीति के साथ अपना मैदान तैयार करने में जुट गई है। हिंदू मतदाताओं को लुभाने के अलावा अब ईसाई धर्म के लोगों को भी साथ लाने का कयावत शुरू हो गई है। भाजपा यहाँ के ईसाई संगठनों के बीच इस्लामिक सोच के खिलाफ पनप रहे गुस्से को फायदा उठाने चाह रही है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोट्टयम जिले में जिला कार्यालय उद्घाटन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कन्याना कैथोलिक आर्कबिशप मैथ्यू मुलक्कड और चंगन रसेरी मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप मार जोसेफ पेरुमतोरतम से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कन्याया कैथोलिक आर्कबिशप मैथ्यू मुलक्कड, चंगन रसेरी के मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप मार जोसेफ पेरुमतोरतम से मुलाकात की। इन दोनों केरल के शीर्ष कैथोलिक पादरी माने जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस मीटिंग में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की बात की गई, साथ ही जरिए चर्च और भाजपा के बीच की गई खाई को पाटा जा सकता है। भाजपा नेताओं का ये मानना है कि केरल में लव जिहाद के मुद्दे पर उसकी सोच वही है ईसाई धर्म की है। कुछ पादरियों ने राज्य से मुसलमानों पर लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद का आरोप भी लग रहे हैं। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी और बर्थडे पार्टी। गाजियाबाद में देश का पहला सबसे लंबा सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन की मुहित अड्डा बन गया है। यहाँ पुलिस में बचकर हर रोज पार्टियां होती और इसकी आड़ में पूरी सड़क घेर कर हुड़दंगबाजी। बीते 11 दिन में 45 लड़के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग करते पकड़े गए। रोड की लंबाई करीब 11 किलोमीटर शहर के जाम से बचने के लिए रास्ता लाइफ लाइन है। ये एलिवेटेड रोड गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से जुड़ता है। इसके करीब दिल्ली यूपी बॉर्डर है। इसकी लंबाई 10.42 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 1248 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये रोड 227 सिंगल पिलर और 6 लेन जोड़ी है। आए दिन कार और बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो सामने आते हैं। अब ये रोड नाइट पार्टी के लिए मुहित अड्डा बन गया है। ऐसे में पुलिस अब लगातार अभियान चला ऐसे लड़कों को पकड़ रही है। गरबा करते नजर आए नीरज चोपड़ा। आपने जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के मैदान में भाला फेंकते हुए जो देखा होगा या फिर पोडियम पर तमगे के साथ। बुधवार को ओलंपिक चैंपियन नीरज का नया रूप देखने को मिला। गुजराती पहनावे के साथ इंडियन खेलते नजर आए। वो गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के इसी दौरान 24 साल का नीरज ने एक गरबा करने पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल दिलाने वाले स्टार एथलीट सोशल मीडिया में गरबा खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। याद दिला दें कि नीरज चोपड़ा ने 20 दिन पहले ज्यूरिख में पहली बार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था। वे 88.44 का बेस्ट थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। इससे पहले नीरज ने साल 2017 और 2018 में फाइनल के क्वालिफाई किया था। वह 2017 में 7वें और 2018 में चौथे स्थान पर थे। गॉडफादर का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान अपकमिंग फिल्म गॉडफादर के धमाके ट्रेलर रिलीज हो गए। इस ट्रेलर वीडियो में जोरदार एक्शन देखने को मिला। वीडियो ने सलमान खान गुंडों से लड़ते दिखाई दे रहे। फिल्म को निर्देशन मोहन राजा ने किया है। वह चिरंजीवी के अलावा फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा, सलमान खान और सुनील वर्मा दिखाई देने वाले। बता दें कि गॉडफादर मलयाली सिनेमा की सुपरहिट फिल्म लूसी हर की रीमेक है। गॉडफादर 5 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सलमान और चिरंजीवी की धमाकेदार एक्शन सीन वाले इस ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।